बेंगलुरु की बैठक में शामिल विपक्ष के नेताओं को अपने अंदाज में भ्रष्टाचार का कट्टर समर्थक बताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें परिवारवाद का कट्टर समर्थक भी बताया और दावा किया कि संविधान बचाने की दुहाई देने वाले परिवारवाद के सहारे लोकतंत्र और संविधान को बंधक बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन आरोपों को एक कविता के जरिए दोहराया। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। पीएम ने बंगाल की चुनावी हिंसा और बाढ़ से लेकर शराब घोटाले का जिक्र कर विपक्ष के ज्यादातर दलों को घेरने की कोशिश की। बेंगलुरु में एक कोशिश नीतीश कुमार को घेरने की भी हुई। दरअसल नीतीश कुमार की सत्ता की राजनीति कभी बीजेपी के साथ तो कभी बीजेपी के खिलाफ रही है और इसी छवि पर वक्त बेवक्त छींटाकशी होती रहती है और इसकी एक झलक बेंगलुरु में भी देखने को मिली। जब विपक्षी एकता के लिए जुटे मेहमानों के स्वागत में लगे पोस्टर और स्लोगन के बीच सुबह सुबह सड़कों के किनारे कुछ नए पोस्टर लगे नजर आए। इन पोस्टरों में सुल्तानगंज में करोड़ों की लागत से बन रहे उस पुल का जिक्र दिखा जो अब तक 2 बार गिर चुका है। कुछ पोस्टरों में नीतीश के पाला बदलने वाली राजनीति से लेकर उनकी महत्वाकांक्षा तक अनस्टेबल प्रधानमंत्री उम्मीदवार कहकर तंज किया गया। ऐसा हुआ तो बीजेपी ने इसे नीतीश को अपमानित करने की कांग्रेस की कोशिश करार दिया। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया। बीजेपी को ऐसा कहने का मौका कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश के एक दिन पहले के बयान से भी मिला। त्रिशंकुओं के लिए कोई जगह नहीं है। आज के वक्त में, आज के हालात में त्रिशंकु रहना असंभव है। हालांकि जेडीयू ने अपने नेता के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों को बीजेपी की साजिश करार दिया। पोस्टर लगाने वाले लोग बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं। वैसे नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टरों की भनक जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगी, उन्हें हटाया जाने लगा। तय वक्त पर बेंगलुरु में विपक्ष की एकता के लिए बुलाई गई बैठक शुरू हुई, जिसके पहले मीडिया को इसकी तस्वीर लेने की इजाजत दी गई। जी न्यूज ने भी इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया और यहाँ नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था दिखी वो अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आई। इन तस्वीरों के केंद्र में सोनिया गांधी दिखी, जिनके बाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो दाईं तरफ ममता बनर्जी की सीट थी। यानी राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां 2024 की लड़ाई में कांग्रेस के पीछे खड़ी दिख सकती हैं। इसी तस्वीर में ममता की कुर्सी सोनिया और राहुल के बीच दिखी, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान देने और बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच बढ़ी कटुता के बावजूद नए गठबंधन में टीएमसी को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। कुछ वक्त पहले तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में राहुल गांधी के नाम पर नागभौं सिकोड़ने वाली ममता मीडिया के कैमरों के सामने राहुल से बात करती भी दिखी। इस दौरान दोनों के पीछे खड़े केसी वेणुगोपाल हंसते मुस्कुराते दिखे। तस्वीर का एक पहलू तो ममता के बढ़ते कद के रूप में और कांग्रेस से बढ़ती नजदीकी के तौर पर सामने आया, लेकिन जो दिग्गज नेता कांग्रेस से ज्यादा करीब बताए जा रहे थे उनमें किसको कहां जगह मिली, ये भी गौर करने लायक है। और जी न्यूज के कैमरे ने जो कुछ कैद किया उसमें सोनिया गांधी के बाईं ओर खड़गे के बाद नीतीश कुमार दिखे, जिनकी पहल के बाद ही विपक्ष की एकता की कवायद पटना के बाद एक कदम आगे बढ़कर बेंगलुरु तक पहुंची। चंद दिनों पहले तक विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार सोनिया से 2 कुर्सी की दूरी पर बैठे दिखे, जो एनसीपी में बगावत के बाद कमजोर धड़े के अध्यक्ष रह गए हैं। और शरद पवार के बाद लालू प्रसाद यादव को जगह दी गई, जो यूपीए बनने के बाद से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। सियासत पर नजर रखने वालों की नजर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी थी, जिन्हें सोनिया गांधी से 4 कुर्सियों के फासले पर बैठाया गया। जाहिर है कांग्रेस के भरोसेमंद साथियों से ज्यादा तरजीह फिलहाल आम आदमी पार्टी को दी गई। और इसकी झलक बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया गया।
खड़गे ने बताया कि बैठक में नए गठबंधन का नाम एनडीए तय किया गया है या इंडिया तय किया गया है और दिल्ली में एक सचिवालय बनाने पर भी सहमति बनी है। और इसके साथ ही सभी दल देश के लोगों को बचाने के लिए आपसी मतभेदों को पीछे रखने पर सहमत हुए। खड़गे के ठीक बाद उम्मीद के मुताबिक ममता बनर्जी को बोलने का मौका दिया गया। ममता बनर्जी गठबंधन के नए नाम को देश के नाम से जोड़कर विरोधियों को चुनौती देती नजर आई। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? ममता के बाद नए गठबंधन की तरफ से अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने इस एकजुटता का मकसद नए भारत का निर्माण बताया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। दोनों नेताओं के बाद ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। विपक्षी दलों की अगली बैठक अब मुंबई में होगी, जिसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में विपक्ष का जो महाजुटान हुआ, उसका मकसद विरोधियों की एकता और उनके बीच तालमेल के साथ साथ महागठबंधन का नाम तलाशना भी था। और बैठक शुरू होने के बाद खबर बाहर आने लगी तो ये भी सामने आया कि महागठबंधन ने एनडीए को चुनौती देने के लिए एक नया नाम तय कर लिया है। ये नाम इंडिया बताया गया। अंग्रेजी के INDIA अक्षरों के साथ बने संक्षिप्त शब्द का पूरा नाम I से इंडियन, N से नेशनल, D से डेवलपमेंटल, I से इंक्लूसिव और A से अलायंस है। यानी इंडिया बोले तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. नए नाम से ममता बनर्जी की पार्टी TMC इतनी उत्साहित है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से इसके ऐलान का इंतजार भी नहीं किया और उसके नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर दिया, चक दे इंडिया। बेंगलुरु में जहां एक तरफ विपक्ष की बैठक हुई तो इधर दिल्ली में एनडीए ने भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया। एनडीए की इस बैठक में 38 दल शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इस बैठक के लिए पीएम मोदी का स्वागत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। सत्ताधारी गठबंधन की बैठक में बीजेपी से अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पहली बार शामिल हुए। बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान पीएम मोदी काफी खुश नजर आए और एनडीए में फिर से शामिल हुए चिराग पासवान को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। Zee News.